मित्रों राम, आपको पुस्तक जन्म शताब्दी पुस्तक माला 59 तब से मिलती है सिद्धियां। प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 11 से पढ़कर सुनाते हैं। क्रांत का मूल तप। पिछले वीडियो में इसका अंतिम पैरा सुनाया था। आइए इसी क्रम को, पिछले वीडियो के क्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाते हैं। उसी तारतम्य तपश्चर्या के अलावा वह कहीं से नहीं निकलती और ना निकल सकती है। गुरुजी और ये भजन पूजन बेटे ये तो उसके श्रृंगार हैं। जिस तरह बंदूक की, तलवार की मूठ तरह तरह की होती है, म्यान तरह तरह की होती है। कोई मखमल की म्यान होती है, कोई मूठ किसी चीज की बनी होती है, कोई सोने की बनी होती है, किसी में हीरे के नग जड़े हुए होते हैं। तरह तरह के श्रृंगार होते हैं और उनके अनुसार तलवार की कीमत ज्यादा हो जाती है। हम जानते हैं, हम जानते हैं कि किसी जमाने में बादशाह की तलवारें बहुत अच्छी और कीमती होती थीं। ये श्रृंगार के कारण थी। इसी तरह मंत्र आपके श्रृंगार हैं, जप आपके श्रृंगार हैं, पूजा आपके श्रृंगार हैं, शक्ति के स्रोत नहीं है। अगर ये शक्ति के स्रोत रहे होते तो पंडितों के पास तो अब तक कब की ताकत आ गई होती। पंडित तो सारे देवी देवताओं का पाठ करना जानते हैं, आप नहीं जानते। आपको देवी का, चंडी का पाठ करना नहीं आता, परंतु पंडित जी को आता है। पंडित जी इसको श्लोक बोलना ठीक से जानते हैं, आपको नहीं आता। अगर इसके साथ तप भी जुड़ा होता तो अब तक पंडित अमीर हो गए होते, करोड़पति हो गए होते, दुनिया के मालिक हो गए होते, अगर इनके कर्मकांडों में ताकत रही होती। मित्रों, कर्मकांडों में ताकत नहीं है। ताकत वहां होती है जहां पर आप अपने आप को तपाने के बाद में आदमी शक्ति का उदय करते हैं, अपने आप को श्रृंगी ऋषि का। हमने आपको श्रृंगी ऋषि का किस्सा बताया था और कितनों का किस्सा बताया था। ऋषियों के पास इसकी महत्ता थी। क्या महत्ता थी बताइए? बताइए। विद्वान थे, किताब पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे। वहां तक जहां तक हम लोग पढ़े हैं, क्या वे लोग इतने ही ज्ञानी थे जितने कि हम लोग विद्वान हैं? आज के पीएचडी के ज्ञान का मुकाबला प्राचीन काल के विद्वान से कैसे किया जाए? बेटे, प्राचीन काल में एक ऋषि एक विषय में पारंगत होता था। विश्वामित्र जी ने एक विषय में पारंगतता हासिल की थी और वह थी गायत्री। गायत्री में पीएचडी थे विश्वामित्र जी। आज हम सारे के सारे 30,000 वेद के मंत्रों का व्याख्यान कर सकते हैं। इस जमाने में शिक्षा ज्यादा है। उस जमाने में शिक्षा की वजह से एग्जाम, परीक्षा नहीं होती थी। उस जमाने में एग्जाम की कोई परीक्षा नहीं होती थी, वरन तपश्चर्या की वजह से एग्जामिनेशन होते थे। ऋषियों की महत्ता, ऋषियों की गरिमा, ऋषियों का गौरव इस बात पर टिका हुआ था कि उन्होंने अपने जीवन में तपश्चर्या को किस मात्रा में ग्रहण किया था। साथियों, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आपके जीवन में तपश्चर्या के लिए स्थान मिले। अगर आप स्वीकार करें कि हम तपस्वी जीवन जिएंगे, तब क्या हो जाएगा? तब आपका बहिरंग जीवन, जो पंच तत्वों का बना हुआ है, जो पदार्थों से संबंधित है, जो दुनिया से संबंधित है और उसे प्रभावित करता है, उसे प्रभावित करने के लिए आप तपश्चर्या के माध्यम से शिक्षित कर सकते हैं। और श्रद्धालु बनने के बाद में अगर आप में सामर्थ्य है तो भगवान को भी अपनी सहायता करने के लिए मजबूर कर सकते हैं।
मजबूर शब्द। हाँ बेटे, इसके अलावा और कोई शब्द मेरे पास नहीं है। आप भगवान की दया की बात करते हैं कि भगवान बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। नहीं बेटे, मेरा ऐसा विश्वास नहीं है कि भगवान दयालु हैं, कृपालु हैं। अगर भगवान दयालु हैं, कृपालु हैं, तो मैं यह सोचता हूं कि मैयत में जाकर के मैं बैठूं और सवेरे से शाम तक भगवान की दयालुता की पोल खोलता जाऊं। मरघट में आप जाइए और भगवान की पोल खोलते आइए। ये कौन मर गया? जवान आदमी मर गया, उसकी मां बिलख रही है, उसके बच्चे बिलख रहे हैं, औरत बिलख रही है। यह कैसे हो गया? यह किसने मार डाला? भगवान ने। भगवान को आप गाली देंगे? आप अस्पताल होकर आइए और देखिए कि भगवान कितना दयालु है। वहां कितने आदमियों की आंखें फोड़ी जा रही है, कितनों के हाथ काटे जा रहे हैं, कितनों का क्या किया जा रहा है। ये कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? भगवान कर रहा है। तो भगवान को गाली दे? नहीं नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। आप गाली दीजिए तो फिर आप क्या कहेंगे? बेटे, इसे मैं केवल न्यायाधीश कह सकता हूं। गुरुजी, आप भगवान को न्यायाधीश क्यों कहते हैं? बेटे, मैं न्यायाधीश इसलिए कहता हूं कि बिजली के तरीके से भगवान के कुछ कायदे और कानून है। बिजली के कायदे और कानून का हम पालन करते हैं तो वह पंखा चलाती है, बत्ती जलाती है, हमारा रेफ्रिजरेटर चलाती है, यह चीज चलाती है। भगवान भी बड़े दयालु हैं। बिजली के तरीके से बिजली हमारी बहुत सेवा करती है। बिजली हमारे कमरे को गर्म करती है, बिजली हमारे कमरे को ठंडा भी कर देती है, हमें टेलीविजन दिखा देती है, हमारा रेडियो चला देती है। बिजली हमारे कुएं में से पानी निकाल कर लाती है। बिजली जितनी सेवा कर सकती है उतनी 10 नौकर भी नहीं कर सकते। बिजली रात भर हमारे ऊपर पंखा झलती है। बेटे, वह बड़ी दयालु है। उससे बड़ा दयालु और कौन हो सकता है? माता और नौकर भी रात भर पंखा नहीं झल सकते। नौकर को भी नींद आ जाती है, कभी हाथ धीमा चलता है तो कभी तेज चलता है। लेकिन बिजली आपका पंखा बिना रुके एक स्पीड में चलाती रहेगी। एक दिन चलवाइए, 2 दिन चलवाइए, वह बिना थके चलाती रहेगी। इससे बड़ा दयालु और कोई नहीं हो सकता। इससे बड़ा दयालु और कोई हो सकता है क्या? नहीं बेटे, बिजली से बड़ा दयालु कोई नहीं हो सकता, इसलिए उसे दयालु कहते हैं। और दयालु कहने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मित्रों, आपको मालूम होना चाहिए कि बिजली बड़ी खौफनाक और खतरनाक भी है। अगर आप बिजली का गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वह आपको मार डालेगी, आपके बच्चे को मार डालेगी, आपकी औरत को मार डालेगी, सब चीजें बर्बाद हो जाएंगी। अरे साहब, आप तो दयालु हैं। नहीं भाई साहब, हम दयालु नहीं हैं। तो आप क्या हैं? नियम है, मर्यादा है, कायदा है और कानून है। अगर यह बात आप मान लेंगे तो आगे चलेंगे। आप यदि यही मानते रहेंगे कि भगवान को फुसलाइए, उल्लू सीधा किए जाते हैं, तो आप झक मारते रहिए। आप फुसलाने के चक्कर में फंसे रहेंगे तो फुसलाइए। अच्छा, आप भगवान को फुसला कर क्या करेंगे? अपना उल्लू सीधा करेंगे। उल्लू सीधा करना किसे कहते हैं? जो हमारी उचित और अनुचित मांगों को पूरा कर दे, जो हम मांगे वह लाकर दे दे, वह उल्लू है। बेटे, ये विचार आप मन से निकाल दें।
यदि यही विचार अपने मन में भरे रहेंगे तो आप आध्यात्मिकता से बहुत दूर रहेंगे। आध्यात्मिकता भी आपसे बहुत दूर रहेगी, क्योंकि आप आध्यात्मिकता के सिद्धांतों को नहीं जानते। आप भगवान के सिद्धांतों को नहीं जानते। भगवान को सहायता करने के लिए मजबूर किया जाता है। बिजली को मजबूर किया जाता है पंखा चलने के लिए। अपने आप बिजली पंखा नहीं चला देगी। पहले हमें बिजली का बटन दबाना पड़ेगा, कनेक्शन लेना पड़ेगा और ढेरों चक्कर लगाने पड़ेंगे ऑफिसों के, पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। तो भाइयों, जब आप इतना कर लेंगे तब बिजली का बटन दबाइए। इसी तरह तपश्चर्या द्वारा भगवान को मजबूर करना पड़ता है। तपश्चर्या करना आपको स्वीकार ना हो तो आप यह उम्मीद मत रखिए कि भगवान दयालु है। देवता दयालु हैं, अमुक दयालु है इसलिए दयालुता के वशीभूत हो करके आपकी सहायता करेंगे। बेटे, ऐसी सहायता आपको नहीं मिलेगी। आप लिख लीजिए, यदि इस तरह से सहायता मिल जाए तो हमसे कहना। मित्रों, अगर आप कल को यह कहेंगे कि भगवान बड़े दयालु थे, देवी बड़ी दयालु थी और हमने अगरबत्ती जला दी, नारियल चढ़ा दिया तो देवी प्रसन्न हो गई और हमारे पास रुपयों का बंडल लेकर आ गई, अगर आपका यह ख्याल सही है तो बेटे हम भी यही कहेंगे, हम भी यही करेंगे। लोगों से भी कहेंगे कि आपने बहुत बड़ा आविष्कार कर लिया। बहुत से लोगों ने भी आविष्कार किए हैं। किसी ने बिजली का आविष्कार किया, किसी ने रेडियो का आविष्कार किया, किसी ने अमुक का आविष्कार किया। आपको भी मैं आविष्कारक मानूंगा अगर आप यह साबित करेंगे कि भगवान के सामने धूप बत्ती जलाकर फुसलाया जा सकता है और फुसलाने के बाद में मनमर्जी के काम निकाले जा सकते हैं। अगर आपका यह प्रयोग सफल हो जाए तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी कि आपने एक बड़ा भारी एवं क्रांतिकारी आविष्कार कर लिया। मित्रों, तब मैं हर आदमी से यही कहूंगा कि आपको अपना व्यक्तित्व विकसित करने की कोई जरूरत नहीं। किसी आदमी को जीवन संशोधन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इन महाशय जी ने नया आविष्कार करके यह दिखा दिया है कि धूप बत्ती से, देवी जी का पाठ करने से देवी देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है और मन मर्जी की मनोकामना पूरी कराई जा सकती है। फिर मैं सब लोगों से कहूंगा कि आप लोग गलत थे, इतनी मेहनत आपने बेकार कर डाली, आपने जो किताब पढ़ाई गलत पढ़ाई, आपने पुरुषार्थ बेकार किया। आपको इन महाशय जी का कहना मानना चाहिए था और आपको हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए था, धूप बत्ती जलानी चाहिए थी और अपना उल्लू सीधा कर लेना चाहिए था। फिर मैं आप तक की हर परंपरा को बदल देने के लिए कहूंगा, आज तक की हर परंपरा को बदल देने के लिए कहूंगा। हर आदमी जो सोचता है गलत सोचता है और ये महाशय जी सही सोचते हैं, ये नए आविष्कारक हैं। बेटे, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप वास्तविकता के नजदीक आइए। अगर आप वास्तविकता के नजदीक नहीं आएंगे तो बेकार परेशान होंगे और अपना समय खराब करेंगे। ओम शांति। मिलते हैं इसी पुस्तक के अगले वीडियो में। तप ही है सफलताओं के मूल में। तब तक पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा।